एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार मद्य निषेध उत्पाद विभाग के तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS और भी विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्ट 21 जून 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 24 जून 2024। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि न तो रिटेन एग्ज़ाम होगा और न ही ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। सिर्फ छोटा सा इंटरव्यू लेना है, सिर्फ छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन भी 26 जून 2024 को ही किया जाएगा, यानी कि अप्लाई के लास्ट 2 दिन बाद ही इंटरव्यू भी ले ही लिया जाएगा। इस वैकेंसी में जॉब 1 महीना के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। जो भी लोग बहुत जल्दी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार मद्य निषेध उत्पादन विभाग के अंतर ही दी जाएगी, यानी कि बिहार में ही दी जाएगी। तो जो लोग खासकर बिहार से हैं उनके लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार मद्य निषेध उत्पादन विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक रखी गई है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार मद्य निषेध विभाग वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स, यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और दोनों ही पोस्ट में सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है वित्तीय प्रबंधक। इसमें आपको सैलरी 40,000 से लेकर 45,000 तक दी जाएगी, प्लस में 4 से 5,000 ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 20,000 से लेकर 25,000 तक दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन सैलरी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार मद्य निषेध विभाग वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है
वित्तीय प्रबंधक, इसमें एक पोस्ट है। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 2 पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट अच्छी है, ग्रुप सी लेवल की है। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट अच्छी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार मद्य निषेध विभाग वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, जिसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और फिर उसे सही से प्रिंट करवाने के बाद उसमें जो भी जानकारी दी गई है यानी कि जो भी डिटेल्स दी गई है उन सभी को आपको सही प्रकार से भरना होगा। फॉर्म भरते समय आप लोग याद रखिएगा कि फॉर्म को गलत नहीं कीजिएगा। गलत हो जाएगा तो आप लोग दूसरा फॉर्म लेकर भरिएगा। एक ही फॉर्म में काट कूट करके नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही से फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को इसमें जो भी डॉक्यूमेंट दी गई है उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगाना होगा और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट में आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन रहेगा, जिसमें मार्कशीट का जेरॉक्स होगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फ़ोटो होगा और जिसके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बना हुआ हो वो लोग वो भी अपने फॉर्म के साथ रखकर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिएगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म को पोस्ट करने का एड्रेस है सचिव बायस्कोर मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के कार्यालय। इस एड्रेस पर आप लोगों को फॉर्म को पोस्ट कर देना है, या फिर इस एड्रेस पर स्वयं से जाकर हैंड टू हैंड फॉर्म को जमा भी कर दीजिएगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अंतिम डेट है इसका 24 जून 2024 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म जमा हो सकता है। साथ ही इसकी साक्षात्कार की तिथि भी जारी कर दी गई है, यानी कि इंटरव्यू की तिथि भी जारी कर दी गई है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि इस वैकेंसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आप लोगों से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और वहीं पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके। इसका इंटरव्यू भी इसी एड्रेस पर लिया जाएगा 26 जून 2024 को, यानी कि फॉर्म का लास्ट अप्लाई डेट है 24 जून तक और 2 दिन बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू भी ले लिया जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्द इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब भी दे दिया जाएगा। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं बिहार मद्य निषेध वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट में शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है वित्तीय प्रबंधक, इसमें क्वालिफ़िकेशन MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग रखी गई है, साथ में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10+2 यानी कि इंटर पास रखी गई है, साथ में आपके पास ADCA का कोर्स भी होना चाहिए, प्लस में आपके पास टाइपिंग भी होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।